बहुत ही एक बुफे है हमारे पास कॉमेडी का। ड्रीम गर्ल से ड्रीम गर्ल 2 तक आपके लिए सफर कितना आसान रहा या कितना मुश्किल? देखो असेंबल्ड हूँ मैं तो, मतलब असेंबल्ड था मैं तो, इतना भी मुश्किल नहीं था, बस पतला होना था मुझे, बाकी तो असेंबली थी सबकी। हार्डवेयर गिरा नहीं, फिल्म के अंदर गिरा भी है वैसे, हाँ देखा अच्छा। आपने। कहाँ कहाँ तक? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं नहीं, वो आपको ट्रेलर में नजर आया है, हार्ड मतलब वो कॉमेडी ऑफ एरर्स होगा इसमें। हाँ। और आपको नजर आएगा कैसे असेंबल्ड हूँ मैं पिक्चर के अंदर, और यही असेंबलमेंट से कैसे लोगों को मैं फिर से चकमा देता हूँ, अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी लुक से भी इस बार। लुक से भी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा रहे हो, और क्या क्या छुपा रखा है इस तहखाने में ये तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर टाइम। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा है जो आपको कुछ अलग ही लग गया है तो आप अपने सवाल जवाब जरूर कर सकते हैं। इट्स ऑल ओपन फॉर यू गाइस। आयुष्मान, राहुल यार फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। हाय राहुल। मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले तो 11:25 पे मैंने शांडिल्य जी का पोस्ट देखा। पोस्ट में एक लड़की कार पे खड़ी थी, मैं अचानक देख के मेरी आंखें सन रह गई। कुछ देर के फिर मैंने आंख पे पानी मारी, फिर जूम करके देखा आप निकले हो। यार ये जूम करके क्यों देखते हैं लड़के फिर लड़कियों की पिक्चर, मैं बताना चाहता, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों ये क्यों डीपी देख seriously- रहे हो जूम करके हमारी? सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या कियारा आडवाणी, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं आप। क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने एकता जी से? देखो एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है। और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यही मेरा एक अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का बिल्कुल। मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया, कितना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कितना जूम। इतना जूम मत करो। नजदीकियां बढ़ा रहे थे। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो बस आयुष, वही पूछ- हेलो कल्पेश गुबल फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। मैं पूछना चाहता था कि कौन सा सीन एक था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते वक्त? यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे, बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल्ड जैसे मैं था। Hello, now you understand what heroines go through. Of course, but and all the hair I was the one who was and assembled, right? feet. या टोटल रिस्पेक्ट। आई थिंक ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है मेरी, मतलब एक एम्पैथी होती है वो और जाग चुकी है। और मुझे लगता है हर एक लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए एक बार कभी ना कभी उनके उनके शूज़ में कदम रखकर जानने की कि क्या क्या बीतती है औरत पर। Hello everyone, Surbhi here from Midday. First of all, congratulations on a beautiful trailer, and you amaze us with your work all the time. I mean, I know like a lot of people in my family also might be thinking, okay, fine, I'm seeing your work in front of me, so thank you for that. But my question would be, you've done almost all sorts of roles now. There was action that was left, you've done that. You've done comedy for sure. You've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else do you plan to experiment with? Or also, if you plan to come on OTT next, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go overboard with experimentation, OTT is the place. But yeah, it depends on the opportunities you get, and this is I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the celluloid, and this is something which is again very unique, Dream Girl 2. And it is full mass entertainer. This is the first time I think this is going to be the massiest of all, because this is the time where there's a complete schism between theatricals and OTT. The palette of this film is full theatrical. It's a family mass entertainer. Normally मेरी जो subject based फिल्में होती हैं, multiplex फिल्में होती हैं, Dream Girl पहली वाली was the only film जो छोटे शहरों तक गई थी। तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेके बड़े से बड़े शहर तक जाएगी। इसका टोन वैसा है फिल्म का, so I'm really excited about it. Ashman sir, over here. Prabhat from Filmy Gyan. Ashman sir, in the last few years, I mean, do you think that scenario of filmmaking has been changed and business of films has been changed? Your Andhadhun, I mean, not a big budget film, did so much profit, and big budget films with big stars are not, doing well on the box office. So do you think talented actors and the content kind of thing, which good content are valued more right now? I think it will always be content. Of course, this is the generation, this is the era where content will always shine. And I'm glad that medium budget films are doing well now. It was not the case last year, but इस साल scenario काफ़ी change हो गया है, which is like a welcome change.
एंड ये हमेशा एक वेव आती रहेगी, एंड आई एम ग्लैड लास्ट 3 फिल्म्स हैव डन वेल एट द बॉक्स ऑफिस, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ड्रीम गर्ल 2. Hello. Hi, Pooja here from Awesome TV. Hi Pooja, nice name. Don't steal my thunder. Congratulations to the entire team. The trailer looks simply awesome and thank you मेरा नाम इतना ट्रेंड में लाने के लिए. My question is to Ananya. So आयुष्मान खुराना as a female क्या कुछ struggles face कर रहे थे off screen और आपने क्या कुछ inputs दिए? मैंने कुछ इनपुट्स नहीं दिए, मैंने एक्चुअली उनसे बहुत सीखा. जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, आई वाज फुली लाइक हाउ आर यू मूविंग लाइक दैट. आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम. तो मैंने कोई टिप्स नहीं दिए. ही इज एक्चुअली गिवन मी टिप्स ऑन हाउ टू हैव मोर अदा. या Thanks Ananya. हेलो. I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ शूट करने में बहुत मज़ा आया, but I think पूजा के साथ ज़्यादा मज़ा आया. हेलो राज सर. मेरा सवाल राज से है. राइट साइड, सॉरी. शिव फ्रॉम लेटेस्टली. एक्चुअली ये राइटिंग इस फिल्म की जो लग रही है बहुत कमाल की लग रही है. ट्रेलर देख के बहुत मज़ा आया. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहुत कम फिल्में कर रहे हैं, कोई वजह है? ऑडियंस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फिल्में डायरेक्ट करें और लिखें, क्योंकि इससे पहले जो फिल्म आई थी वो भी कमाल की राइटिंग देखने को मिली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करना चाहता, लेकिन कॉमेडी एक ऐसी विधा है, उसको आपको समय देना पड़ता है थोड़ा सा. और यूज़ एंड थ्रो चीज़ें हो जाती हैं. ये एक बार आपने सुन लिया तो जोक ख़त्म हो जाता है. और बीच में क्योंकि पैंडेमिक में 2 साल सबके ख़राब हुए, तो अब तक तो ये फिल्म आ जाती कब की, ये 2021 की में ही आ जाती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अब आ रहे हैं क्योंकि सब लोगों ने बड़ा सफ़र किया है उस दौरान. तो राइटिंग तो चल ही रही है, मैं लिखना भी बहुत कुछ चाहता हूँ और भी फिल्में आ रही हैं अभी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी. और मैं और एकता और हम लोग अभी प्लान करके बैठे हैं कुछ और हंसाने का आप लोगों को, क्योंकि जितने साल एकता ने मतलब लोगों को रुलाया है मतलब सीरियल में, तो मैं चाहता हूँ हम उतने साल लोगों को हंसाएं कम से कम. तो 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट. मेरा काम शुरू हम 5 से हुआ था, जस्ट बाय द वे. हाँ, मैं वही कह मतलब देखिए, हम 5 तो डीएनए में तो है ना कहीं ना कहीं. तो अब वो मैं चाहता हूँ कि हम और एकता मिलके अगले 50 सालों तक आप लोग हंसाएं. डेफिनेटली मैं लिख रहा हूँ और आने वाले 1-2 साल में आपको और अच्छी बेहतरीन फिल्में मिलेंगी. राज से ज़्यादा फनी इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा है. ही इज़ द फनीएस्ट मैन टू राइट. आई स्टिल रिमेंबर वी वर सीइंग वन ऑडिशन और वो लेडी थोड़ी एल्डरली थी. वी नीडेड एन एल्डरली पर्सन फॉर द रोल एंड we were like, okay, but you know, is she too old? Will this role be too challenging for her? मैंने राज को पूछा इनकी एज क्या हो सकती है. इसे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी. ऐसा नरेशन कौन देता है? Rajpal sir, straight. Hello. Sir, towards your left. Yeah. Hello. This is Vinamru from First Post. आपकी फिल्म हंगामा को आज 20 साल पूरे हो गए हैं और आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं. और मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं, हीरो और हीरोइन से ज़्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बजी हमेशा. तो मेरे को तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं या आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में या आपके कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं ब्रदर, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई ओपनिंग देखी. 20-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू एकता यार, इतने डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम ये देख. और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक. बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया. हेलो. और ब्रदर क्या है ना, मैं एनएसडी कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है. तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक. आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई न कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई
मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है। और कोई कोई ऐसी फिल्म जिसमें एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है। तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही हो उसका भी हिस्सा हूँ सौभाग्य से, और एक तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका। तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूँ कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो। थैंक यू। Hello, Ayushman. This is Siraj Sayed from filmfestivals.com here. Hello, sir. My question to you is, when you were in your early 20s, what was your concept of a dream girl? What were the attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point of time? और अपनी better half का जिक्र मत कीजिएगा। क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे वार कर रहे हैं सर? बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है, सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे के लिए ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है। लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो या लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का। काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही है। ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं मुझे लगता है। एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। या Ananya ji, Thank you. Thank you, Ananya sir. ji, in today's time, the age matter is talked much about. I mean, female actress being young and male actor being a little older. Do you think age subject is something we should be talked about, or it's practical, impractical in personal life or professional life? I don't think ये आज का इशू है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. 83 में अल्पा चिनो यंग बने हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? ये doesn't matter. Hello, hi, this is Manisha from iwmbuzz.com. My question is for Ayushman. I want to know कि आपकी wife और आपके children का क्या reaction था जब उन्होंने आपका first look देखा as Pooja? Wait, your dog didn't recognize My you? dog didn't recognize me. That was the funniest. Seriously, मैंने कहा तुम्हें तो smell करके आ जाना चाहिए, but she didn't recognize me. But that's because you put the girl perfume. I used to put a girl perfume to just बहुत मैं कैरेक्टर में और बहुत मेथड में चला गया था। मैं अपनी मैनेजर या अपनी मेकअप आर्टिस्ट का परफ्यूम लगा लेता था अपने ऊपर, ताकि फीलिंग वैसी आए। So yeah, it was hard to believe for them. I think they once came on the set and they couldn't believe it. It was me. So मैंने बोला कि मेरी कंपटीशन अनन्या पांडे है, मेरे सामने ही है, मुझे उतना ही खूबसूरत बनना है फिल्म के अंदर, तो कोशिश वही रही है मेरी, and I think they're very proud of it. Thank you. Hi Ayushman. हाँ तो रुको ना भाई। बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हेलो, ले लो सर फोटो ले लो। आंखों का वो मिल, हाँ मैं देख पा रहा हूँ आपको। सर इधर आ जाओ ना 2 मिनट प्लीज। हाँ बताइए सर हाय आयुष्मान। हाय। पहले तो मैं कंफ्यूज हूँ कि इतनी बॉडी बनाने के बाद भी आपका जो लेडीज वाला फिगर है, आधा तो करीना कपूर खान की जो मेरा नाम मेरी है या डेड डेस वो था गाना, उसकी तरह लग रहा है। सर आप चेहरे पे ध्यान दीजिए पहले तो, आप बॉडी पे कम ध्यान दीजिए। तो सर पहले लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फिल्म के अंदर कास्ट होते और यही बात हमारी फिल्म के अंदर करते, तो राज जी इनको अलग तरीके से पेश करते आपको। हाँ फिगर। सवाल ये है कि आपने पहले मेल वाला वर्जन किया या फीमेल वाला वर्जन किया? मैंने दोनों साथ में किया है। मेल वाले वर्जन में भी इतना ज़्यादा मसल नहीं है, बहुत लीन, और मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है। अगर मैं बस कार्डियो करूं और थोड़े कार्ब्स छोड़ दूं तो अपने आप ही पतला हो जाता हूं। एंड ऑफ कोर्स मसल गेन मैंने चाहे चंडीगढ़ गैराज की पहली फिल्मों में किया है, बट आई थिंक इस फिल्म के लिए मुझे लूज़ करना बहुत ज़रूरी था। एंड जैसे मैंने बोला, पहले फिल्म के अंदर ही बोला गया, असेंबल्ड भी हूँ, तो काफ़ी मदद मिली है। VFX भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और ये सबने, एकता ने भी बोला,
आयुष्मान ने भी बोला, ये एक पहला राइटर ऐसा है जिंदगी में जिसको देख के मुझे डर आ जाता है। आफ्टर नीरज बोरा, आई एम टेलिंग यू, वन लाइनर में नीरज भाई के बाद में जो हंगामा की बात की, सालू मंदिर का घंटा, एक एक डायलॉग, आई थिंक एकता इज़ वेरी राइट कि ये आदमी की एंट्री होती है, आप कैरेक्टर नहीं सुन पाते हो, आप कैरेक्टर के लिए ऐस कर देते हो, क्योंकि कोई न कोई बात घुसते ही ऐसी बोलेगा तो बाद में बोलता है यार इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है भाई। बाद में भले ही क्या इस फिल्म में होगा अभी मुझे नहीं पता रोल किसका क्या बना है, लेकिन सेट पे जो है राज शांडिल के साथ में बहुत कम लोगों के साथ मज़ा लिया जो राइटिंग में मास्टर होते हैं। आई थिंक मैं अगर 20 लोगों का मुझे डायलॉग बोलने का मौका मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन अगर 2-5 चुनने हों तो नीरज भाई के बाद में आई थिंक राज शांडिल डिजर्विंग दैट पोस्ट, मतलब इतनी कमाल की टाइमिंग है वन लाइनर की।